भारत भूमि बचाओ आंदोलन के मुखिया रमेश दलाल जी से हम बात कर रहे हैं। रमेश दलाल जी पिछले 9 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और नीलोठी गांव में पिछले 17 तारीख से यहाँ बैठे हुए हैं और भूमि समाधि भी ले हुए हैं इनके समर्थक, और ये भी 3 दिन तक भूमि समाधि में रहे और आज छोटे छोटे बच्चे भी भूमि समाधि की तरफ बैठे हुए हैं। और हालांकि हमारा भी और रमेश दलाल जी ने भी उन बच्चों से अनुरोध भी किया है कि बच्चे ना बैठें, क्योंकि बच्चों की उम्र पढ़ने की होती है और खेलने की होती है। मेरा भी गुजारिश इन बच्चों से है और रमेश दलाल जी भी इनसे प्रार्थना करेंगे। दलाल साहब, आप आज 9वां दिन हो गया आपका, और मैं सीधा सवाल 26 जनवरी पे लेके जा रहा हूँ। 26 जनवरी का त्यौहार हिंदुस्तान में एक अलग ढंग से मनाया जाता है, पूरा देश मनाता है। और कल किसानों के बीच में और सरकार के बीच में कुछ जो बातचीत चल रही थी पिछले कई दिनों से, जो किसान आंदोलन चला हुआ है 3 कानूनों के उसमें, और ऐसा माहौल हो रहा है कि जैसे देश के अंदर कुछ जो अंतर कलह होता है या विस्फोट होने की संभावना है, दोनों तरफ से टकराव की जो स्थिति बनी हुई है सरकार और किसानों के बीच में, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, कल जो वार्ता एक तरह से दोनों के बीच में टूट गई है। जी जी जी। और एक तरफ किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालना चाह रहे हैं जी। और उनका संविधान में मौलिक हक भी है, और दूसरी तरफ सरकार सुरक्षा कारणों से उनको दिल्ली में नहीं जाने देना चाहती। जी। कोई अप्रिय घटना को रोकने के लिए और देश में शांति बनाने के लिए मैं दोनों से एक प्रार्थना करूंगा कि दोनों कम से कम 26 जनवरी के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए। उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में किसान तो ये आश्वस्त करें कि शांति बनी रहेगी और पुलिस भी उनका उसमें सहयोग दे, और दोनों मिलकर कम से कम शांति कायम रखना और अशांति न होने देना और जान माल की रक्षा बनी रहे। क्योंकि हमारा 26 जनवरी अपने संविधान को लागू करने का दिवस और अपना गणतंत्र का ये रिपब्लिक डे, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा है और पूरी दुनिया में भारत का नाम है। इसलिए भारत के नाम के अनुसार, और ये महात्मा गांधी का देश है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी जो आर्मी भी बनाई और आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसके बावजूद भी उसके जितने भी आंदोलन हिंदुस्तान में रहे वो सारे शांतिपूर्वक थे, एक्सेप्ट जो उसने फौज को लेकर के एक लड़ाई लड़ी। तो महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोनों का इस संदेश के माध्यम से मैं देश के दोनों ग्रुप से, भारत सरकार से, दिल्ली पुलिस से, हरियाणा पुलिस से और जो हमारे किसान भाई हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो अपना ट्रैक्टर यात्रा जहां उनको स्थान मिले उसी पे करें, और पुलिस प्रशासन भी उनको पूरा सहयोग करे और दोनों मिला के शांति बनाए रखें, कोई जान माल की वो न हो, इसलिए हमारी प्रार्थना है। दलाल साहब, हिंदुस्तान के विशेषकर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के जो एक आम नागरिक हैं, आम बिजनेसमैन है, वो आज के दिन एक दहशत के माहौल में जी रहा है। पता नहीं क्या हादसा हो जाए। जैसे सन 84 वाला जो घटना लोगों को याद आ जाती है, ताज़ा होती है। एक तरफ सरदार जी हैं, किसान हैं, वही दिल्ली है। तो इस तरह की जो अप्रिय घटना का जो अंदेशा ना, उससे बड़े चिंतित है। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता को नहीं घबराना चाहिए, और मैं ये कहूँगा कि 26 तारीख को, बल्कि 25 से ही मेरी जनता से अपील है कि एक तरफ जो है ना किसानों को अपना प्रदर्शन करना है और दूसरी तरफ सरकार को अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना है। तो देश के नागरिकों से मेरी प्रार्थना है कि वो शांतिपूर्वक तरीके से इस पर्व को मनाएं और अपने घरों से कम बाहर निकलें। नहीं, आज जैसे मैं रोड के ऊपर देखा हो रहा था, लगातार हज़ारों ट्रैक्टर, अच्छा बड़े बड़े स्पीकर, माइक लगाते हुए, कुछ लड़के डांस करते हुए, कहने मतलब इस तरह के आ रहे हैं। तो एक ऐसा नहीं लग रहा कि इस आंदोलन में कुछ शरारती तत्व भी आ सकते हैं? देखिए, किसान इसको पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक तरीके से चला रहे हैं। जिस प्रकार से पिछले लंबे समय से किसानों ने आंदोलन चलाया, उसमें उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। और वो
सिर्फ एक पर्व को मनाने के लिए डांस कर रहे होंगे। मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता हमारी किसी हिंसा में विश्वास रखती, किसान बिल्कुल नहीं रखता। लेकिन असामाजिक तत्व तो कल भी एक घटना घटी है, उसका खुलासा होना बाकी है सिंगू बॉर्डर पे। तो असामाजिक तत्वों से दिल्ली पुलिस को, हरियाणा पुलिस को और हमारे किसान भाइयों को भी सचेत रहना चाहिए। हम पूर्ण रूप से 26 जनवरी को गांधीवादी तरीके से यही मनाएंगे और गांधीवादी तरीके से मनाते हुए हम ये चाहेंगे कि जो ट्रैक्टर यात्रा भी निकले वो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से निकलना चाहिए और उसमें हिंसा का या किसी प्रकार का अग्रेसिवनेस का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अच्छा रमेश जी, आप पिछले कई दिन से आंदोलन कर रहे हैं और भूमि समाधि भी आप पिछले 3 दिन से ले रहे थे और आज आपने छोटे छोटे बच्चे आपके आंदोलन में बैठे हुए हैं, जैसे ये बच्चे बैठे हुए हैं। तो मैंने भी बच्चों से अनुरोध किया कि आप भी इन बच्चों को, आपसे भी चाहूँगा बच्चों के बारे में कुछ बोलें। देखिए, ये बच्चे अपने माँ बाप और इन महिलाओं के साथ आ जाते हैं और उधर भी बच्चे बैठे, इधर भी बैठे और उधर भी बैठे, तीनों ही जगह बैठे हैं। तो मैं इन सब से, उसमें भी उधर बैठे हैं, मैं इन तीनों से प्रार्थना करूंगा कि बच्चे बाहर आएं और बाहर आकर के राष्ट्रीय गान गाएं, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बोले। और मेरी प्रार्थना है कि सिंबॉलिक रूप से आप 15-20 मिनट, आध घंटा बैठ लिए वो बहुत है। वो एक सरकार को आपने मैसेज भी भेज दिया कि आप अपने परिवार की जो ज़मीन जा रही है और परिवार जब उजड़ रहा है तो बच्चों भी चिंतित हो ही जाते हैं। लेकिन मैं अब बच्चों से प्रार्थना करूंगा, सभी बच्चों से, वो इससे बाहर आएँ और मेरे साथ कम से कम हम भारत माता की जय बोलेंगे, उसमें आकर के शामिल हो। और आप ये भू समाधि बच्चे नहीं करेंगे, ये मेरी प्रार्थना, इनको बात माननी पड़ेगी। हमने एक मानवतावादी संदेश देने के लिए और एक शांति का संदेश देने के लिए हमने सभी बच्चों को भू समाधि से बाहर निकाल लिया है, इनको नहीं बैठने दिया। और मैं सरकार से और सभी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं उनसे एक प्रार्थना करेंगे कि जो इतने बच्चे भी परेशान हो रहे हैं इस आंदोलन में, जिनकी ज़मीन जा रही है और कौड़ियों के भाव ज़मीन जा रही है, उस ज़मीन का अवार्ड पुनः रिवाइज करके मार्केट दर के आधार पर बनाया जाए और मार्केट दर के अतिरिक्त भी जो रिहेबिलिटेशन का, पुनर्वास का पैकेज है वो इन सबको मिले। और देश में आज हम 26 जनवरी तक जिसको जो अपना प्रदर्शन करना है गांधीवादी तरीके से करें। मेरी किसान भाइयों, क्योंकि मैं भी एक किसान संगठन का नेता हूं, तो मैं किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूं खूब जम के आप अपनी ट्रैक्टर यात्रा निकालें। लेकिन जिस प्रकार से आपने अच्छा काम किया है, राष्ट्रीय ध्वज को लेकर किसान निकाल रहे हैं, तो राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में, देश की स्वतंत्रता, देश के प्रजातंत्र और देश के संविधान के सम्मान में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और मैं भारत सरकार, पुलिस फोर्सेस से भी मैं प्रार्थना करूंगा कि वो भी छोटी मोटी बातों को अनदेखी करें, सिर्फ सामाजिक तत्वों के ऊपर अपनी नज़र रखें, ताकि देश में शांति कायम करना सबसे पहला काम है, ताकि किसानों का प्रदर्शन भी एक अच्छे शक्तिशाली तरीके से वो भी कायम होकर के ख़त्म हो जाए। और सरकार की जो कानून व्यवस्था की जो बात है उस पर भी अपने आप में कोई प्रश्न चिन्ह न लग पाए। इसलिए हम सभी संविधान और शांति, संविधान और शांति, संविधान और शांति, संविधान और शांति। ये थे रमेश दलाल जी। और रमेश दलाल जी ने एक अच्छा संदेश दिया किसानों को भी, भारत सरकार को भी और हरियाणा और दिल्ली पुलिस को भी। अच्छा, रमेश दलाल जी के ऊपर एक और कल जो गाना था जो महिलाओं ने गाया था, आज कुछ महिलाएं और एक अलग से गीत बनाए हुए हैं। हम अनुरोध करेंगे उन महिलाओं से भी कि वो गीत सुनाएंगे। जो कल गा रहे थे ना की धूल रमेश आमना मत ना करिए दूर, आम थारे चरण की धूल रमेश आमना मत ना करिए दूर। जब हमारा रमेश आए बागा में, जब हमारे रमेश आए बागा में, बागा के खेल गए
मत ना करिए दूर हम थारे चरण की धूल गए सामने मत ना करिए दूर जब मारे रमेश आए ताला पे जब मारे रमेश आए ताला पे नरवल हो ज्ञानी रमेश सामने मत ना करिए दूर नरवल हो ज्ञानी रमेश सामने मत ना करिए दूर हम थारे चरण की धूल रमेश सामने मत ना करिए पता आया है ना एक और जब मारे रमेश आए धरने पे में सामने मत ना करिए दूर की का बन गया नूर रमेश सामने मत ना करिए दूर। आपका नाम सर? मैं दिलीप चिंपा, हनुमानगढ़ राजस्थान से। ठीक है, आपके साथ सर कितने लोग हैं सर? हमारे साथ इसमें राजस्थान के 580 लोग आए हुए हैं यहाँ पे। जी, कहाँ से कौन से जिले से आए हैं? जालौर जिले से, बाड़मेर से, बीकानेर से, गंगानगर और हनुमानगढ़ से और जोधपुर से भी आए हैं। जी, कल शाम को। आप लोग कब से हैं सर यहाँ पे? हम यहाँ 15 जनवरी से हैं। 15 जनवरी से और अब तक है? हाँ जी। जी, और आगे भी बने रहेंगे? आगे भी बने रहेंगे। हमारा आपकी कितनी जमीन है सर राजस्थान में? मेरे पास जी, मेरे पास 30 बीघा ज़मीन है। 30 बीघा जमीन है। हाँ। आप किस चीज़ में सर वहाँ पे खेती करते हैं? ये नरमा, कपास और सरसों, गेहूँ, जी जी जी, ये फसलें होती है। और चावल होता है, हमारे राइस बेल्ट है हनुमानगढ़ और गंगानगर की। जी 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 सर, आपकी हम जानते हैं कि आपकी समस्या क्या है? हमारी समस्या ये है कि हमारी ज़मीन है वो कोड़ियों के भाव ली जा रही है, बिल्कुल शून्य। मतलब जो इसमें बाज़ार भाव चल रहा है वह रेट भी नहीं दिया जा रहा, जबकि प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि बाज़ार भाव का 4 गुना दिया जाएगा। जी, हमें 4 गुना नहीं, हमें तो आधा 50% मिल रहा है हमें इसमें जो बाज़ार भाव है उस ज़मीन का। यानी हमारे पास इसमें 15 से 20 लाख रुपये हमारी ज़मीन का न्यूनतम भाव है और हमें 5 लाख रुपये दिया जा रहा है। यानी डीएलसी के आधार पर दिया जा रहा है, डीएलसी का 2.5 गुना, जबकि डीएलसी सरकार तय करती है। डीएलसी बहुत ही कम है और बाज़ार भाव बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, तो उस डीएलसी के आधार पर दिया जा रहा है। यानी हमारी ज़मीन एक तरह से छीनी जा रही है। अच्छा अच्छा जी जी। आपका नाम सर? मेरा नाम मांगीलाल जाखड़ है। मैं जिला जोधपुर राजस्थान से आया हूँ। हमारे क्या है कि वहाँ 754 के जो एक बहुत बड़ा हाईवे निकल रहा है, ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेस वे है, जो हमारे गांवों से निकलता है। जैसे मेरा गांव कृष्ण नगर, लक्ष्मण नगर, सियोल नगर है। तो सबसे बड़ी समस्या वहाँ क्या है कि मुआवजा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सिर्फ हाथ में जलाया जा रही है, ये ले लो वो ले लो। फिर लोगों, गरीब लोग, अनपढ़ लोग हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि नहीं लोगे तो आपके पैसे कोर्ट में चले जाएंगे। असली में गवर्नमेंट का एक ही मकसद है, येन कैन प्रकरण देना, कुछ नहीं, रोड निकालनी, सिर्फ उल्लू बनाते रहो। जब से हमने रमेश जी दलाल साहब से संपर्क किया, दलाल साहब ने हमें जो हौसला बढ़ाया, उसके बाद में हमने हाईवे का काम रुकवाया है। और आज वहाँ क्या सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ गई, कंपनियों के पास अकूत पैसे हैं, उनके पास धन बल है, प्रशासन उनकी मानता, कौन सुनता है गरीबों की। लेकिन जब से दलाल साहब ने हमें हौसला बढ़ाया, दलाल साहब वहाँ आए, उसके बाद में हमने हाईवे का काम भी रुकवा दिया। आज अधिकारी वो हमसे बात कर रहे हैं, जितनी भी कंपनियां वो हमसे बात कर रहे हैं, और वो कुछ कह भी रहे हैं कि आपको मुआवजा भी ये दिया जाएगा, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सब। क्या दिक्कत, क्या बताऊं। हमारे वहाँ जैसे हाईवे निकल रहा है, किसी का मकान आ रहा है, तो जैसे कोई मकान है उसका यदि 1/4 हिस्सा आ गया मकान का, तो 1/4 का मुआवजा दिया जा रहा, बाकी मकान क्या करेगा उसे। हाईवे में यदि 1/4 उसका हिस्सा आ गया और बाकी मकान तो पूरा उसका गिरेगा, लेकिन मुआवजा उतना ही दिया जाएगा। बहुत बड़ी ठग है ये। इनकी सोच इतनी है गवर्नमेंट की कि किसानों से बस ज़मीन ले लो, येन कैन प्रकरण ज़मीन घोषणा। आपका नाम सर? मेरा नाम छोगाराम जाट है, बीकानेर नौरंगेश्वर राजस्थान से हूँ मैं। और हमारी ज़मीन आ रही है रोड के बीच में, और मुआवजा कितनी सर आपकी? हमारी ज़मीन 40 बीघा ज़मीन है, जिसमें से 10 बीघा ज़मीन रोड के बीच में आ रही है। और पूरा त्रिभुज बन गया उस खेत का, दोनों साइडों में आधी आधी ज़मीन रहेगी। तो वो न सिंचाई के काम रहती है, न
बिजान करने के लिए उस पूरा का पूरा हमारा 40 बीघा ज़मीन है वो ख़त्म हो गई है। और हमारा ट्यूबवेल आ रहा है, उसमें अब ट्यूबवेल पास में रह गया, एक साइड का हमारी जगह कम रहेगी, तो मुआवजा आज हमारे वहाँ 10 लाख रुपया के भाव की ज़मीन है और हमारे को सिर्फ 1,25,000 रुपया मुआवजा दिया जा रहा है। तो और अभी तक हमारे से अधिकारियों ने किसी प्रकार से आके किसानों से कोई वार्ता नहीं की है और एक ही काम ज़बरदस्ती आके खेतों के अंदर कार्य कर रहे हैं। कहीं पर भी चौधरी रमेश जी दलाल से हमारा संपर्क हुआ था, कानूनी रूप से इन्होंने बहुत सारे अधिकारियों को भी लेटर दे रखे हैं, लेकिन कहीं पर भी कानून का पालन नहीं किया गया है और आँख मीच के अवार्ड बनाया गया है। हमारे बीकानेर ज़िले की तहसील के अंदर 3 अवार्ड बनाए थे, एक 63 करोड़ का बना दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, दूसरे में 44 करोड़ का बनाया था, उसको रिजेक्ट करके मात्र 21 करोड़ का अवार्ड बनाया है, जिसमें 1600 बीघा ज़मीन है हमारी उसमें आ रही है। तो ना इनको एक ये जैसे कैसे भी हो किसानों की ज़मीन हड़पें और उनको कुछ नहीं देना है, ये इनकी नीयत है। अब हमारा ये आंदोलन चल रहा है, चाहे हमारी जान भी चली जाए, चाहे कुछ भी हमें करना पड़े, हम हमारे खेतों में रोड नहीं निकलने देंगे। जब तक हमारा पूरा हक हमें नहीं मिलेगा तब तक हम रोडें तो निकलने नहीं देंगे। और हमारा ये धरना है चौधरी रमेश जी दलाल के नेतृत्व में ये जारी रहेगा, चाहे इसमें 6 महीने लगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं किसान अपनी समस्या बताते हुए आगे हम आपको नेशनल हाईवे 10 पर हमारी टीम इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर जो है ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ कूच करता हुआ हम उनसे बात करेंगे। जी सर, आप कहाँ से हैं? मैं भिवानी से हूँ। भिवानी से किस लिए जा रहे हैं आप दिल्ली? दिल्ली सामग्री लेके जा रहे हैं, सब्जी लेके जा रहे हैं, सब्जी लेकर किसानों के लिए। किसानों के लिए। कितना टाइम सर आप ये सेवा कर रहे हैं? 3-4 बार हो गया जी। 3-4 बार हो गया। और बाकी सब आप सब भी भिवानी से ही हैं? और सब लगातार इसी सेवा में जुड़े हुए हैं। और वैसे आप क्या काम करते हैं? कुछ नहीं जी, यही किसानों की सेवा ही करते हैं? किसानों की सेवा करते हैं, खेती करते हैं। नेशनल हाईवे 10 पर हमारी टीम इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर जो है सिंह साहब जी मौजूद हैं और इन्होंने यहाँ पर एक कैंप टाइप लगाया हुआ है। पहले हम जानेंगे कि इन्होंने किस चीज़ का कैंप लगाया हुआ है। हाँ जी सर, आपका नाम? रजिंदर सिंह जी। जी, पंजाब तो गुरदासपुर। ये कैंप किस चीज़ का लगाया हुआ है सर ये आपने? इसलिए लगाया मैडम कि जो हमारे पंजाब से हरियाणा से भाई आ रहे हैं, ठंड बहुत है, उनको रात भी चाय की सुविधा उपलब्ध कराई है, दिन में भी 24 घंटे चाय की सुविधा रखी है इधर। जब से किसान आंदोलन कर रहे हैं तब से मैडम। और अब 26 जनवरी आ रही है, आज 23 तारीख हो चुकी है, तो 26 जनवरी पर क्या शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे? 26 जनवरी ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨੀਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਆ, ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਤਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੱਥਰ ਸੇ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਣ ਡਿਆ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਕੱਟੀ ਜਾਣ ਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਗਾੜੀ ਖੁਸਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਗਾ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਮਨ ਚਾਹੂਗਾ ਤੂੰ ਉਹ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਨਾ। ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਮਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। फिर उससे तो शांति हो जाएगी। ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕੀਆਂ ਤੇ 31 ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੜਨੀ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲੇ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ 'ਚ ਮਰਵਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਮਰਨਾ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦਾ ਫੜਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਾੜਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੈਡਮ ਭਾਵੇਂ ਕੌਮ ਵੀ ਮਰ ਜੇ, ਇੱਕ ਜੀ ਨਾ ਬਚੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲੋਂ। मतलब आपको मोदी जी का नेतृत्व नहीं चाहिए? ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੁਣਦੇ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। मतलब आपके हिसाब से प्रधानमंत्री जिम्मेवारी नहीं है? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬੀ ਚੱਲੋ ਬਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ, ਕਦੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆ, ਕਦੀ ਫਲਾਣ ਆ, ਢੀਂਗ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਜੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੰਟੀ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਊਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ, ਆਊ ਕਿੱਦਾਂ। मतलब आप कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री डर रहे हैं यहाँ पर किसानों के बीच में आने से? हाँ, डर रहा है, बिल्कुल डर रहा है। मर्जी शर्मिंदा, डर नहीं रहा, शर्मिंदा है वो।